अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुशामदीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा अहम, क्योंकि ये बात है इबादत के पहलू के हवाले से भी बहुत अहम, और ये अमल है जो कि हज के दिनों में किया जाता है। ये बात है आज की वीडियो में हमारी कुर्बानी के ऊपर। याद रखें कि हज एक मुकम्मल इबादत का अमल है जिसमें कुर्बानी एक लाजमी रुकन है। इसी हवाले से जब हुज्जाज हज के सफ़र पर रवाना होने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके जहनों में ये सवाल आ रहा होता है, अक्सर बहुत ज़्यादा अहम सवाल होता है कि कुर्बानी खुद करें या पैकेज में शामिल रखें। उसके अलावा कुर्बानी कब और कहाँ करनी चाहिए, कुर्बानी के लिए क्या नीयत भी ज़रूरी है। इसके अलावा आगे ये भी अक्सर हुज्जाज सोचते हैं कि क्या कोई और किसी की जगह पे कुर्बानी कर सकता है। तो बात करते हैं इन बहुत अहम और ज़रूरी सवालों के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि डॉक्टर तैयब काजी की तमाम आने वाली वीडियोस आपको हज से मुतल्लिक गाइड करते रहें, क्योंकि मेरा यही मिशन है कि मैंने जो हज 2025 से सीखा है आपको उसके बारे में तमाम सिखाना है इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपका हज, हमारा हज इंशाअल्लाह ताला हज 2026 भी आसानी के साथ हो इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुर्बानी का इस्लाम में हुक्म क्या है। याद रखें कि अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं या हज किरान कर रहे हैं तो कुर्बानी वाजिब है, और अगर आप हज अफराद कर रहे हैं तो कुर्बानी ज़रूरी नहीं, वाजिब नहीं। मगर अगर आप करते हैं कुर्बानी तो इसका अमल अफजल है, सवाब इसका ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि कुर्बानी का अक्सर हुज्जाज पूछते हैं कि कुर्बानी का वक्त क्या है। ये वाला बहुत अहम सवाल है, खासकर उन हुज्जाज के लिए जो कुर्बानी खुद करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कुर्बानी का वक्त रमी, जमरात अक़बा, जिस तरह से आपको पता है कि पहले 10 ज़ुल्हिज्जा को जमरात, बड़े जो शैतान है उसको कंकरियां मारनी होती हैं, सिर्फ बड़े को, आपने ना छोटे को ना दरमियाने को, सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारने से शुरू होकर 13 ज़ुल्हिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक आपकी कुर्बानी का वक्त रहता है। बात आगे बहुत अहम सवाल जो आ रहा है, जो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग पूछते हैं, सारे बार बार पूछते हैं। ये सवाल हज 2025 में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत लोग, बहुत प्यारे मीठे हाजी भाई इसके बारे में परेशान थे, और हज 2026 के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी मैं आपको गाइड करता जा रहा हूँ। याद रखें कि कुर्बानी अक्सर वो ये सवाल ये है कि खुद करें या पैकेज में शामिल रखें। तो याद रखें कि सबसे बेस्ट जो आसान तरीका है वो तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप आसानी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी इबादत के ऊपर, अपने जो दूसरी नवाफिल हैं, अपनी रूहानी और जिस्मानी इबादत के ऊपर फोकस करें, आप हज के ऊपर फोकस करें, तो बेहतर ये है कि आप कुर्बानी अपने पैकेज के साथ ही शामिल कर लें। लास्ट टाइम कुर्बानी के उन्होंने 55,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। बेहतर तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट तो ये है, मगर उसमें ये था कि हज 2025 में जो कुर्बानी का टाइम गवर्नमेंट को मिला था सऊदी इदारे की तरफ से, सऊदी इदारा जो अदाही है वो कुर्बानी करता है तमाम हुज्जाज की, और जो दुनिया भर के हुज्जाज होते हैं उन सब की कुर्बानी जो करता है सऊदी इदारा अदाही के नाम से है। उन्होंने टाइम दिया था पहले तो रात को 9 बजे 10 ज़िल्हिज्जा को, फिर उन्होंने रात को 12 बजे, और फिर चेंज करके उन्होंने टाइम दे दिया था कि आपका जो वक्त है वो कुर्बानी का रात 9 बजे आपकी कुर्बानी हो जाएगी पाकिस्तानी हुज्जाज के। उसमें यह था कि हुज्जाज जिन्होंने सुबह रमी कर ली थी, उसके बाद फिर उनको रात पूरा दिन एहराम की पाबंदियों में रहना पड़ा, और फिर उनको रात 9 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा। जब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि कुर्बानी आपकी हो गई है, उसके बाद वो एहराम की पाबंदियों से बाहर आए। इसमें यह था कि उनको एहराम की पाबंदियों से आने में, बाहर आने में थोड़ा सा वक्त लगा, इंतज़ार करना पड़ा, मगर उनकी कुर्बानी ऑफिशियली हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी परेशानी के साथ, आसानी से। मगर याद रखें कि अगर आप
कुर्बानी पैकेज में करते हैं तो फिर आपको टेंशन परेशानी ये नहीं होती कि कुर्बानी सही होगी गलत होगी क्या होगा, वो पूरा जो इस्लामिक शरिया के उसूलों के मुताबिक होती है, आपको उसमें परेशानी नहीं होती। मगर अगर दूसरी तरफ दूसरा सवाल है कि क्या कुर्बानी खुद करें, तो वो भी ऑप्शन वहां पर मौजूद है। उसके लिए भी मैं आपको दो तरीके बताता चलता हूं। जब आप हज के लिए वहां पे मक्का में मौजूद होते हैं, वहां पे आदाही के नाम से इदारा है, उसके भी काउंटर लगे होते हैं। हिदाया के नाम से भी ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी के पैकेट्स वगैरह बना के डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके भी वहां पे काउंटर भी लगे होते हैं। नहीं तो आप मक्का टावर में, जिसको शिरके मक्का बोलते हैं, क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ, वहां पर उसका सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है, वहां पे जाके खुद पैसे दे भी सकते हैं। हज 2025 में वहां पर जो कुर्बानी का उन्होंने कहा था 720 रियाल था, और एक और भी ऑप्शन थी कि 600 रियाल का भी कुर्बानी का बंदोबस्त वहां पे था। 600 रियाल में छोटा थोड़ा जानवर था, 720 में मुनासिब जानवर था। तो ये अगर आप खुद करते हैं तो आपके लिए ये भी पॉसिबल है, ये भी गुड है। मैं एक और आपको बताता चलूं, एक और ऑप्शन, मैंने कुछ हुजाज को वहां पे देखा जिन्होंने वहां पर जाके अपने जानने वालों को पैसे दे दिए थे कि जी हम, मेरे जानने वाला है 450 रियाल ले रहा है, 400 रियाल ले रहा है, कितने पैसे ले रहा है। मगर मैं आपको बताऊं कि देखें, जब आप वहाँ पैकेज में करवाते हैं, वो भी एक कंफर्म सेटिस्फाइड और आपकी शरिया के मुताबिक होती है। जब आप वहाँ पे जाकर खुद पैसे देते हैं, इदारा जो मोतबर इदारा, जो मैं अदाही और हिदाया की बात कर रहा हूँ, तो वो भी मोतबर और गवर्नमेंट के लाइसेंस शुदा होते हैं। मगर कुछ हुज्जाज मैंने देखे वहाँ पे जिन्होंने वहाँ पे अपने जानने वालों को कहा कि जी मैं आपसे 450 रियाल में, 400 रियाल में कर दूं, तो आप 400 रियाल पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। 400 रियाल तकरीबन आपका 7 चौका 28-30 रियाल, 28-30 हज़ार रुपए में आपका कैसा जानवर आता होगा। पाकिस्तान में नहीं आता तो वहां पे कैसा आपका 450 रियाल में आता होगा, 28-30 हज़ार रुपए में आपका जानवर। तो याद रखें, वो फिर कहते हैं कि जी मैंने किसी जानने वाले को कहा है, वो कर देगा। वो उस कंडीशन में ना आप जानवर देखते हैं, ना उनके पास कोई लाइसेंस होता है। कुर्बानी कहाँ करनी है, हरम की हदूद में करनी होती है। वो कहाँ पे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ पिक्चर्स भेज रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसकी पिक्चर भेज रहे हैं, किसकी कुर्बानी हो रही है। हो सकता है वो ही पिक्चर वो हज़ारों लोगों को भेज रहे हो कि ये आपकी कुर्बानी हो गई, आपके पास कंफर्मेशन नहीं होता। इसलिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपने, पहली बात बेहतर है कि आप जो पैकेज में शामिल करवा लें वो ठीक है। आप खुद करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप वहां पे जाके पैसे दे दें, आप वहां पे जाके इन दो कंपनी जो को मैंने आपको बताया उनमें जमा करवा दें, आपको रसीद मिल जाएगी। मैंने वहां पे जाके पैसे जमा करवाए थे। किसी जानने वाले को, जब तक आपका ट्रस्ट कंफर्म पक्का सच्चा ना हो तब तक किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। वो ऐसा ना हो कहीं कि एक अमल जो आपके ऊपर वाजिब है, वो यहां तक भी मैंने सुना है कि वो गोश्त वहां से, अच्छा आपसे 400-450 रियाल ले लिया, कुर्बानी कर दी, उसके बाद वो गोश्त को बेच देते हैं 400 रियाल में, कितने में वो बेच देते हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहां तक सुना है, बेहतर यही है कि आप जो मोतबर इदारा है उसके थ्रू ही कुर्बानी करें। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप खुद भी कुछ, अगर ये भी चीज़ है कि जी हम जाके खुद कर लेंगे, बकरा ढूंढेंगे, ये करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपके पास वहाँ पे टाइम नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कुर्बानी पैकेज में शामिल करवा लें, या फिर आप कुर्बानी वहाँ पे जाके हिदाया या अदाही सेंटर्स में जमा कर, अपने जो ऑफिशियल उनके ऑथोराइज्ड जो इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे अपने पैसे जमा करवा दें, उनसे टोकन ले लें। आगे बात आ जाती है नियत और सवाब की। कुर्बानी का याद रखें कि नियत में, कुर्बानी की नियत दिल में होना काफ़ी है। ये एक बहुत बड़ा अमल है, और आपको किसी, और ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है बतानी समझनी कि आप किसी को अपना वकील भी बना सकते हैं जो आपके लिए कुर्बानी कर दे। मगर याद रखें, कुर्बानी हरम की हदूद के अंदर होनी चाहिए। और अगर यही बात फिर आपको बताता चलूं कि अगर कुर्बानी पैकेज में शामिल है, नियत आपकी है, पेमेंट आपकी है, अमल कोई और करता है, तो उसका भी सवाब मुकम्मल होगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। मगर ये आपके पास उसकी ऑथेंटिसिटी होना ज़रूरी है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि कुछ गलतियों के बारे में जो प्यारे मीठे हाजी भाई कर लेते हैं अनजाने में।
ये बात याद रखें कि वहाँ से जाके अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे जाके या खुद पैकेज में कर रहे हैं तो सिर्फ रसीद ले लेना ही काफ़ी नहीं। याद रखें कि उसका फॉलोअप करना, कितने बजे हो रही है, क्या हो रही है, आप वहाँ पे जाके भी उसको चेक कर सकते हैं। ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ पैसे दे के जान छुड़वा लेना ही अमल नहीं है, आपने उसका फॉलोअप भी करना है। और दूसरी बात कि इदारा मोतबर होना चाहिए, इदारे के ऊपर कोई आपकी उंगली ना उठा सके। ठीक है जी, आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, सिर्फ पैसों के ऊपर नहीं फोकस करना। मैंने 400 450 में करवा लिया जी, पैकेज में 55,000 था, 700 800 रियाल था, तो मैंने जाने वाले 400 करवा लिया। आप अपने हज को डाउटफुल बना सकते हैं सिर्फ 400 रियाल से, जहां आप इतने हजारों रियाल लगा रहे हैं, सिर्फ 100 200 रियाल को बचा के आपने अपने हज को खराब नहीं करना। आगे बात कर लें कि कुर्बानी या जो लोग खुद करना चाह रहे हैं कि जानवर भी हम लाएंगे, सारा कुछ करेंगे, तो सवाए वक्त ज़ाया करने के और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना आपको वहाँ पे ज़ुबान आएगी, लैंग्वेज भी नहीं आएगी, वहाँ पे इजाज़त भी नहीं होगी कि आप पब्लिकली आप पाकिस्तान की तरह किसी भी जगह पे जाकर कुर्बानी कर लें, सड़क किनारे कर लें, या किसी, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। आपका मिना में जब टाइम ही नहीं होगा, आपसे नहीं होना, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है जी। और कुछ ऐसे भी कर लेते हैं कि रमी करने से, कंकरियां मारने से पहले कुर्बानी कर ली, या फिर हलक करवाने से जो ना उसके बाद में कुर्बानी कर ली। नहीं, याद रखें कि आपने रमी बड़े 10 ज़ुल्हिज्जा की रमी के बाद कुर्बानी का वक्त शुरू होगा, और 13 ज़ुल्हिज्जा की शाम तक कुर्बानी का वक्त रहेगा। और हलक आपने जो टिंड करवानी है कुर्बानी के बाद, कुर्बानी की कंफर्मेशन के बाद करवानी है। याद रखें कि अगर आप इस तरह की इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं कि स्मूथ हो, हर चीज़ बड़ी प्रैक्टिकल और आसान तरीके से हो, तो इसकी प्लानिंग अभी से कर लें। आसान सबसे चाहते हैं तो सरकार के साथ पैकेज में अपने शामिल कर लें, वो आपके लिए बड़ी मुतमईन और बड़ी कंफर्म और सारे जो इस्लामिक उसूल हैं उनके मुताबिक होगी, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और प्लानिंग इसकी अभी शुरू कर दें, या फिर किसी हज ग्रुप के साथ शामिल हो जाएं, तो ये भी ठीक है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेस्ट तरीका है कुर्बानी का। ठीक है ना, आप उसके साथ कर लें। आगे मैं एंड पे आपको ये बताता चलूं कि याद रखें कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप बस पैसे दे दें और कुर्बानी आपकी हो जाए। कुर्बानी असल में आपके नफ्स की, आपकी ख्वाहिशात की, आपके माल की, ये सारी चीज़ों की कुर्बानी है, और आपके अपनी जो अना की है उसकी कुर्बानी का वक्त है ये सिर्फ पैसों का नहीं कि आपने असल में इंसान, आपके अंदर की तब्दीली आपने, और दूसरा उसके साथ ये असल में आप एक हज का बहुत अहम रुकन है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत और उनके इखलास को याद दिलाने वाला अमल है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाले अमल के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली पूरी गाइड आपके लिए आसानी का वजह बनी होगी। अगर आपको लगता है कि ये वाली वीडियो आपके लिए आसानी की वजह बनी है, तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये वाला पैगाम, ये वाला मैसेज हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों तक पहुँच जाए। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई आपको उलझन परेशान कर रही हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने के लिए आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।